बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होना है। ऐसे में बिहार में किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर के चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस प्रकार से पहले चरण में 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था और 64.46 मतलब कि 65% मतदान हुआ, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। क्या दूसरे चरण में भी इसी तरह मतदाता हंसी खुशी उत्साहित होकर के अपनी सरकार को चुनने का काम करेंगे? वहीं पर किसकी बनेगी बिहार में सरकार, अभी से ही जो है वो चर्चा हो रही है कि आखिरकार जिस प्रकार से इतने अधिक प्रतिशत में वोट हुआ है, क्या एनडीए की सरकार आएगी या महागठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव में आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी मतलब एआईएमआईएम की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी का क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम है तनवीर। तो जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है और जिस प्रकार से पहले चरण में मतदान 6 नवंबर को हुआ था 121 विधानसभा सीटों के लिए, वहीं पर दूसरे चरण का मतदान 122 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। ऐसे में अभी से ही गुड़ागणित जारी है, जहां पर दूसरे चरण में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की भी धड़कनें बढ़ गई हैं। वहीं पर जहां पहले चरण में मतदान हो चुका है उनकी धड़कनें ऑलरेडी बढ़ी हुई हैं। तो पहले और दूसरे चरण के जो प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें 14 नवंबर को और तेज धड़केंगी। आखिरकार किस नेता के हिस्से में जीत आएगी और किस नेता के हिस्से में हार आएगी। जहां एक तरफ बिहार में भारतीय जनता पार्टी के 13 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने खूब प्रचार किया, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जम करके प्रचार किया। जहां एक तरफ मीडिया में और कई तरह से कयास लगाए जा रहे थे, कुछ लोगों का यह कहना था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वास्थ्य नहीं सही है, लेकिन फिर भी उन्होंने लगभग 150 से ज्यादा जनसभाएं की। आपको यह भी बताते चले कि जो सबसे कम जनसभाएं बिहार में की वह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने की। आपको यह भी बताते चले कि सबसे ज्यादा जो जनसभाएं की वह तेजस्वी यादव ने की और तेजस्वी यादव ने 180 से अधिक जनसभाएं बिहार में की। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार पवन सिंह की पत्नी जो ज्योति सिंह, जिनका मामला कोर्ट में चल रहा है, वह भी काराकाट की विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गई है। अब आखिरकार उनका क्या होगा। जहां दूसरी तरफ जनसुराज के कैंडिडेट और चनपटिया से प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं मनीष कश्यप, और मनीष कश्यप अपने खासे विवादों के कारण जाने जाते हैं। अब मनीष कश्यप का क्या होगा यह तो वहां की जनता ही तय करेगी कि उन्हें विधानसभा के अंदर भेजती है या अभी 5 साल और इंतजार कराएगी, उन्हें 5 साल तक और विधायक बनने के लिए इंतजार करना होगा। इन सभी का फैसला जहां एक तरफ जनता 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान करेगी, वहीं पर 14 नवंबर तक प्रत्याशियों को हार जीत के लिए इंतजार करना होगा। अब हम बात करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का क्या होगा। जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार में अच्छा चुनाव लड़ी थी और अप्रत्याशित जीत करते हुए 5 विधायक चुने गए थे, लेकिन उसके कुछ समय बाद 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे और एक विधायक जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है अख्तरुल ईमान। अब अख्तरुल ईमान मैदान में डटे हुए हैं और असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा अगर मेहनत कर रहे हैं बिहार में तो वह अख्तरुल ईमान की सीट पर मेहनत कर रहे हैं। अब देखना होगा कि अख्तरुल ईमान की सीट पर क्या होता है कि जिस प्रकार से अख्तरुल ईमान बिहार के लिए और सीमांचल के लिए लड़ते नजर आए हैं और कई बार उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने की भी कोशिश की है। अब वहां की जनता उन्हें क्या 2020 की तरह विधानसभा पहुंचाएगी या इस बार किसी और के सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा। जहां से अख्तरुल ईमान एआईएमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से जेडीयू और कांग्रेस तीनों ने मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है। ऐसे में देखना ये होगा कि कौन किसको पटखनी दे पाता है। ऐसे जिस प्रकार से पहले चरण में बम्पर मतदान हुआ, दूसरे चरण में भी लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि दूसरे चरण में भी इसी तरीके से बम्पर मतदान होगा। जब भी बिहार में बम्पर मतदान हुआ है, मतलब यह कि जो पैटर्न चला है कि हर साल एवरेज मतदान होता रहता है, लेकिन इस बार जो पहले चरण में लगभग 65% मतदान हुआ है, इसको लेकर के कई नेताओं के मतलब कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि हो सकता हो कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है या नीतीश कुमार अप्रत्याशित जीत भी दर्ज कर सकते हैं और सबको चौंका सकते हैं। ऐसे ज्यादातर पॉलिटिकल एक्सपर्ट का यह मानना है कि जो एसआईआर हुआ बिहार में, इसकी वजह से विशेष मतदाता पुनरीक्षण हुआ, इसकी वजह से बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ा, क्योंकि जो बोगस जो अतिरिक्त मतदाता थे, जो मतलब यह कि जिनके नाम कट गए या जिन्होंने कहीं दूसरी जगह जुड़वा लिया, उनके नाम काट दिए गए और वह मतदाताओं की संख्या एक निश्चित हो गई और उन लोगों ने बम्पर मतदान किया।
ऐसे आप सभी लोग क्या सोचते हैं, क्या दूसरे चरण में भी इसी तरीके से मतदान होगा और इसका फायदा तेजस्वी को होगा या नीतीश कुमार को होगा? वहीं पर AIMIM का क्या हल होगा, ये आप सभी लोग जरूर बताएं। तब तक हमें विदा दें, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। नमस्कार।